नमस्कार, सुधार भारत न्यूज में आपका स्वागत है। बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। साधु के वेश में ठगने का नया तरीका, फूट फूट कर रो रहे हैं लोग। जानिए जोगी गैंग की नई ठगी मॉडल। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यह मामला चल रहा है। अमेठी, मिर्जापुर, गोंडा, झारखंड और बिहार के दरभंगा से ठगी का एक जैसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इसे सुनकर और देखकर लोग हैरान हैं। इस घटना की एक चीज कॉमन है, वह है ठगी, जो कि साधु के वेश में सारंगी की तान पर लोगों का इस्तेमाल करके उनका बेटा होने का दावा करते हैं। यह घटना आपके साथ भी हो सकती है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। गांव के बीचों बीच बैठकर सारंगी की तन पर गीत सुनाता एक जोगी और फूट फूट कर रोते रहे लोग। अमेठी के करौली गांव में इस तरह की खलबली मची हुई थी कि कई साल पहले गायब हुआ एक बेटा जब जोगी बनकर अचानक गांव में लौट आया था। क्या माँ क्या बाप, उसकी बात सुनकर हर किसी की आंखों में पिछले लाडले का प्यार आंसुओं के रूप में झरझर बह रहा था। ऊपर से सारंगी की तार पर जोगी ने राजा भतुहरी की वह दर्द भरी कहानी सुनाई, जिससे सुनने के बाद तो मानो माँ का कलेजा फटने को आ गया। कभी वह अपने बेटे को देखती तो कभी उसकी बचपन की यादों में खो जाती। देखते ही देखते यह खबर गांव और गांव के आसपास के इलाकों में फैल गई। तकदीर के इस अद्भुत खेल का गवाह बनने इस गांव की ओर चले आए लोग। जोगी की इर्द गिर्द भावनाओं का समुंदर उमड़ रहा था। कोई रोता, कोई उसे जोग संन्यास छोड़कर घर वापस लौट आने की सलाह देता, लेकिन दुनियादारी से दूर जोगी का मन जोग में ऐसा रमा था कि उसे हर किसी की बात का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वह तो लूटने आया था। असल में इस गांव में रहने वाले रतिपाल सिंह का छोटा बेटा अरुण कुमार सिंह उर्फ पिंकू करीब 20 साल पहले दिल्ली में गुम हो गया था, जब उसके पिता किसी काम से दिल्ली गए हुए थे। रतिपाल सिंह और उनका पूरा परिवार अपने कलेजे के टुकड़े की याद में तिल तिल कर मर रहा था। गुम होने के बाद परिवार को कोई खोज खबर नहीं मिला, ना ही यह पता चल पाया कि परिवार वालों को कि वह मर गया या जी रहा है। लेकिन एक दिन अचानक जोगी ने खुद को रतिपाल सिंह का बिछड़ा हुआ बेटा बताते हुए जब उसने घर में दस्तक दी, तो सालों से कलेजे में दबी रही माँ बाप की सारी भावनाएं उमड़ पड़ी। इन सालों में पिंकू इतना बदल चुका था कि यदि उसने खुद के मुंह से अपनी पहचान ना जताई होती तो शायद कोई पहचान भी नहीं पाता, क्योंकि अपनी माँ की भिक्षा के बगैर उसका जोग सफल नहीं हो सकता था। इसलिए उसने ना सिर्फ अपने गांव बल्कि घर वालों के दरवाजे पर लौटना पड़ा। लेकिन यहाँ तो रही बेटे की कहानी। एक माँ और बुजुर्ग बाप और सारे रिश्तेदार अपने बेटे के इस जिद को आसानी से कैसे मान लेते। उन्होंने बेटे को सन्यासी जीवन छोड़ने के लिए मनाने लगे, लेकिन बेटे ने ऐसी बात कह दी कि कुछ देर तक घर वाले भी उसके सत्ते में आ गए। जोगी ने कहा कि जिस मठ में उसे पाला पोसा गया है और जिस गुरु ने उसकी दीक्षा दी थी, जब तक वह गुरु का कर्ज नहीं चुका लेते, ना ही मठ से आज़ादी मिलेगी और ना ही जोग से। उसने खुद को झारखंड के पारस मठ का अनुयायी बताया है। गुरु का कर्ज उतारने के लिए 11 लाख भारी भरकम रकम की मांग की। अब मरता क्या ना करता। घर वाले जब जोगी के आगे गिड़गिड़ाने लगे, बुजुर्ग माँ बाप अपनी हैसियत का वास्ता देने लगे और माँ अपनी दूध का कर्ज मांगने लगी। अब बात मोल भाव पर आ गई। आखिरकार 3,60,000 रुपए पर पिंकू की घर वापसी का सौदा तय हुआ। बेटे के प्यार में पागल पिता ने ना सिर्फ उसका जोग खत्म करवाने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन के एक हिस्से का सौदा कर लिया, बल्कि उसकी घर वापसी तक संपर्क में रहने के लिए आनन फानन में एक मोबाइल खरीद कर दिया। बेटा वहां से चला गया। इसी बीच 11 लाख से शुरू हुई सौदेबाजी करीब 3.5 लाख रुपए पर उसका रुकना। एक फोन लेकर अचानक उसका आनन फानन में फिर से घर छोड़ देना सारे लोगों के मन में शंका पैदा कर दिया। ऐसे में गांव के कुछ लोगों ने झारखंड के पारस मठ के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की,
तो पता चला कि ऐसा कोई मठ नहीं है। ऐसे में लोगों का शक और ज़्यादा हो गया। इसके बाद रतिपाल सिंह ने उसे पैसे भेजने के लिए अकाउंट नंबर मांगा तो उसने झारखंड के किसी आदमी का नंबर दे दिया। ऐसे आदमी जिस पर घर वालों का यकीन करना मुश्किल था। चलते जब घर वालों ने पिंकू को फ़ोन कर उसकी लोकेशन पूछी तो उसने बताया कि वह झारखंड में है और अपने मठ की तरफ जा रहा है। लेकिन जब घर वालों ने उसको दिए गए फ़ोन में उसका लोकेशन देखा तो वह झारखंड में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में ही है। अब घर वालों का शक यकीन में बदल चुका था कि जोगी बनकर गांव आए लोग अक्सर में गुमशुदा बेटे की झूठी पहचान को लेकर उसकी भावनाओं का सौदा कर रहे थे। अब हर घर वालों को यह पता चल गया है कि 20 साल पहले गायब उनका बेटा पिंकू नहीं बल्कि कोई और है। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। हर दिन एक नए विशेष वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और कोई माँ बाप इसके शिकार ना हो सके।